अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सर्दियां आ चुकी हैं और उदास शामें भी आ चुकी हैं। मुझे सर्दियों की शाम बहुत ही उदास लगती है और बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था और समझ नहीं लग रही थी क्या करूं। तो बस उठी थी ऊपर जाने के लिए। मैंने कहा था चलो छत पे जाते हैं, मगरिब का टाइम भी होने वाला था और उमाइमा मेरे साथ साथ मामा मुझे भी ऊपर जाना है और इसको लेके अब मैं जा रही थी ऊपर, बिल्कुल सबसे ऊपर वाली छत पे। और ये रास्ते में हमारी किंग टॉक्स, हेलो किंग टॉक्स। हमारे घर में इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा लिजिड्स वगैरह पाई जाती हैं और होती सिर्फ इसी हिस्से में ही है। तो ये हमने एमरजेंसी टिका के रखी हुई है कि जब कहीं नज़र आए और इस पे किंग टॉक्स मारेगा चुन चुन के। ये एक विंडो थी जिससे थोड़ा सा मैंने आपको व्यू दिखाया है और ये आ गया हमारा सबसे ऊपर वाला दरवाज़ा। ये कभी कभी खुलता है इसीलिए इसका शोर बेतहाशा है, चिक 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 चिक। और बस इस चिक चिक के बाद खुला दरवाज़ा और ये आ गई हमारी खुली सी छत और खुला आसमान। और उमाइमा ऊपर आके बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है और बहुत ही खुश हो जाती है, इधर भाग उधर भाग, ये कर वो कर। आसमान को देखें, अभी सिर्फ यहाँ पे कोई 5 भी नहीं बजे होंगे और शाम देखें कितनी ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया है और ऐसे उदास सा सारा लग रहा था। और मामा अपनी, मामा मेरी शॉप ओपन है, अंकल मुझे कह रहे हैं शॉप पे आ जाओ। बच्चों की ये जो अदाएँ हैं ना, अपनी बात मनवाने वाली कमाल ही हैं। खैर आप भी इंजॉय करें मेरे साथ सारा ये छत का व्यू। ये हमारे घर के इर्द गिर्द का एक व्यू है। हमारे घर के माशाल्लाह सामने ही मस्जिद है और ये मेरी विंडो के बिल्कुल सामने है। मेरे रूम की विंडो भी इसी साइड पर ही है। और ये आ गया इस दूसरी साइड वाला हिस्सा, लोगों की खुली खुली सी छतें। और छत पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं पाया गया। एक छत पे सिर्फ मुझे मुर्गियाँ नज़र आई थी जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये देखिए बैक साइड पे किसी का प्लाट है और उसने वैसे ही छोड़ा हुआ है, ऐसे जैसे जंगल बना पड़ा है, जंगल से भी ज़्यादा जंगल हुआ पड़ा है, ऐसे खौफनाक सा मंजर पेश कर रहा था। आसमान देखें कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे खुला खुला सा आसमान और ठंडा ठंडा सा मौसम था। मामा, मामा मुझे सर्दी लग रही है नीचे चले, मामा मुझे सर्दी लग रही है नीचे चले। लोग कहते हैं गर्मियों के दिन बहुत लंबे होते हैं और मुझे सर्दियों के दिन इतने लंबे होते हैं। शाम तो जल्दी हो जाती है लेकिन टाइम ऐसे स्टॉप हो जाता है, गुजरता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद देखो तो अभी बस इतना ही टाइम गुजरा है, टाइम जल्दी गुजरता ही नहीं है। और ये जो ना गुजरने वाला टाइम है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और मुझे सर्दियों की शाम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपको सर्दियों की शामें अच्छी लगती हैं या नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसको सर्दियाँ अच्छी लगती हैं और किसको गर्मियाँ अच्छी लगती हैं। ये हमारे घर की बैक साइड का व्यू था। पीछे जो प्लाट खाली पड़ा हुआ है वो भी हमारा ही है लेकिन इस पर अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की गई। और ये एक पूरा व्यू आ रहा है हमारी सोसाइटी का, आप देखेंगे अच्छा लग रहा है। दूर दूर तक लोगों की सिर्फ छत ही छत नज़र आ रही है। यहाँ ट्रैफिक का शोर और यहाँ फिर सड़क पे चलते फिरते लोग पाए जा रहे थे। एक सामने घर था और उसकी छत के ऊपर ऐसे बच्चियाँ ना बिल्कुल ऊपर टॉप पे बैठी हुई थी। मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके और देखें वो कैसे एंजॉय कर रही हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ बचपन के जो दिन है ना, वही बड़े प्यारे दिन होते हैं, उनसे प्यारा कोई दिन होता ही नहीं है। और ये हमारे घर के सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है, किसी का घर बन रहा है, माशाल्लाह प्यारा बन रहा है, अल्लाह इनकी किस्मत में करे। और वो दूर देखें आपको 2 बच्चियां नज़र आएंगी और वो देखें कैसे एंजॉय कर रही हैं, कोई खबर नहीं कोई होश नहीं। यार बचपन के दिन ही अनाराले होते हैं। खैर हमारा बचपन भी बहुत अच्छा गुजरा था। आपका बचपन कैसा गुजरा और बचपन में आप लोग कौन कौन सी शरारतें करते थे और कौन कौन से खेल खेलते थे? मुझे मैसेज करके एक तो हम मैसेज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद था और कौन सा खेल आप ज़्यादा खेलते थे। हम खेलते थे बर्फ़ पानी, पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई और रस्सा फलांगते थे। ऐसे बड़े अच्छे अच्छे खेल थे और ऐसे फिज़िकल भी एक्टिव रहते थे। और आजकल के बच्चे मोबाइल पे बस कार्टून लगा दो या टीवी पे कार्टून लगा दो, उनको समझ ही नहीं लगती एक्टिविटी करनी क्या है। और हम ठहरी हाउसवाइफ तो या तो घर में मसरूफ़ रह जाती हैं या अपने ये चुनचुने बच्चों के साथ मसरूफ़ रह लेती हैं और इनके साथ माशाल्लाह हमारा टाइम इतना को अच्छा गुजरता है। सही कहते हैं औलाद किसी नेमत से कम नहीं होती, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह सबको औलाद की नेमत अता फ़रमाए। और बस उमाइमा के साथ बहुत अच्छा दिल लगा रहता है, वरना अकेले घर में बोरियत के सिवा और कुछ भी नहीं होता।
और आजकल का तो डेज़ भी ऐसे चल रहे हैं कि बहुत ही अपसेट से डेज़ हैं। आपके आजकल के डेज़ कैसे चल रहे हैं ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैसेज नहीं कमेंट करके ही बताइएगा। अब मैं आपको वो दूर सामने नज़र आने वाली मुर्गियाँ दिखाऊंगी। मुझे इधर उधर छत पे कुछ भी नज़र नहीं आया किसी की, बस ये मुर्गियाँ ही नज़र आई थी। वो भी अपना एंजॉय कर रही हैं बनेरों पे खड़ी होके। और ये एक लुक फिर से जंगल पे, और ये इतना खौफनाक है, पता नहीं इसके अंदर कितने ज़्यादा जानवर होंगे, वो जो अजीब अजीब से होते हैं, सांप बिच्छू टाइप कुछ। और अब मगरिब की अजान भी होने वाली थी और मैं और मामा वापस नीचे जा रहे थे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ छत को। और ये छत पे हमारा एक छोटा सा स्टोर भी है। वैसे तो सर्वेंट क्वार्टर है लेकिन अभी तक हमने इसको स्टिल एज अ स्टोर ही यूज़ कर रहे हैं। और अब हम जाएंगे नीचे उमामा के साथ, क्योंकि उमामा को लग रही थी सर्दी। मम्मा सर्दी लग रही है? इतनी सर्दी थी नहीं, ये बड़ी ड्रामेबाज है। और मगरिब की अजानें भी होने वाली थी और इस टाइम बाहर नहीं निकलना चाहिए बच्चों को तो स्पेशली। और बस भी टाटा बाय बाय, खुले आसमान और मेरी खुली छत। अल्लाह हाफिज़। स्टेयर्स से नीचे उतरते वक्त बिल्कुल सामने मेरा रूम आता है और साथ ही उसके सिटिंग रूम है। और मुझे इस रूम में कुछ भी नहीं चाहिए था, इसीलिए मैं रूम में नहीं गई, मैं डायरेक्ट नीचे ही गई थी क्योंकि मुझे अभी रूम में कोई भी काम शाम नहीं था। और ये साथ सिटिंग रूम है। किसी दिन मैं ऊपर वाले पोर्शन का भी आपको विज़िट करवाऊंगी, और पहले मैं आपको नीचे वाले पोर्शन का विज़िट करवाऊंगी और उसके बाद फिर किसी दिन प्लान करेंगे हम ऊपर वाले पोर्शन का भी विज़िट करेंगे। ये आ गई हमारी लॉबी, और लॉबी में कुछ भी नहीं, बस ये वाटर बॉटल्स हैं और कुछ ये ऊपर लाइट्स लगी हुई थी। और ये मामा जी ऊपर से आ रही हैं मटकती हुई, सुबहान अल्लाह पढ़ती हुई और तंग करती हुई। बच्चों को स्टेट से आते वक्त देख के मुझे बड़ा डर लगता है और ये आराम से टिक के बैठते भी नहीं। लॉबी में एक वॉशरूम है और ये 7 कर्टन्स हैं विंडो जो कि सहन की तरफ खुलती हैं। जैसा कि मगरिब हो गई थी और बाहर शाम होने वाली थी तो मैंने सोचा अब अंदर जा ही रही हूँ, बाहर लॉबी वाली साइड पे हूँ तो बाहर वाली लाइट्स भी सहन की ऑन करती जाऊँ। तो बस ऐसे ही मैं सहन की तरफ निकली और जाके सारी लाइट्स ऑन की हैं। देखें शाम कितनी प्यारी सी लग रही है और उदास सी लग रही है। और उमाइमा भी मेरे पीछे ही आ गई, मामा मैं भी बाहर आ गई, अब खेलें। और मैं सीधा चुप करके अंदर ही चली गई थी क्योंकि मुझे बाहर अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा आजकल मच्छर होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच भी करें ताकि मेरा वॉच टाइम भी ज़्यादा हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये हमारी सीटिंग की थोड़ी सी लुक है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह मैं आगे आपको ज़रूर एक व्लॉग बनाऊंगी अपने हाउस पे, और मैं उम्मीद करूंगी आपको मेरा घर बहुत ही प्यारा लगेगा। अपना घर सबका ही जन्नत होती है और अपने घर में ही सुकून होता है। और उमाइमा यहाँ पे टीवी देखने लग गई थी और साथ में अपने चिप्स वगैरह इंजॉय कर रही थी।